नमस्कार, मैं आपके साथ हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने खाया जहर, हुई मौत। पुलिसकर्मियों ने भी एक पक्षीय की कार्रवाई। जगदीश मानसिक रूप से हो गया था प्रताड़ित। गौमान से बनी पाकिस्तानी चॉकलेट का हो रहा है विरोध। दुकान मालिक ने कान पकड़कर मांगी माफी। गोबर की माला पहनाने पर अड़े रहे कार्यकर्ता। एमएलए सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ पुलिस ने खोला मोर्चा। प्रदर्शन के दौरान एएसआई रामेश्वर मीणा को सस्पेंड करने का मामला। विधायक रावत के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। जनता सेना का विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। समस्याओं का नहीं होगा समाधान तो होगा उग्र आंदोलन। फ्लाईओवर के निर्माण के बाद बढ़ती सड़क दुर्घटना। कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कॉलेज के सामने किया सड़क जाम। ट्रेलर की चपेट में आने से 2 दर्जन भेड़ों की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। चालक ट्रेलर लेकर हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आत्महत्या की। उदयपुर शहर में एक युवक ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शिवकोच भोईवाड़ा धानमंडी निवासी जगदीश लोहार, पिता रामचंद्र, उम्र 35 वर्ष की, शादी 7 वर्ष पूर्व चेतना लोहार, पिता दालचंद लोहार निवासी सीसवी हाल निवासी ढीकली के साथ हुई। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष जगदीश को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। 6 महीने पूर्व जगदीश के ससुर दालचंद, सास, साले आदि 7 से 8 जनों ने ढीकली निवास पर जगदीश के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद प्रतापनगर थाने में जगदीश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। प्रतापनगर थाने के पुलिस कर्मियों ने भी एक पक्षीय कार्रवाई की, जिससे जगदीश मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया, जिसकी परिणति जगदीश ने अपनी जान गंवा दी। उदयपुर में गोमान से बनी पाकिस्तानी चॉकलेट बिकने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया में आने के बाद से ही शहर के विभिन्न संगठन आगे आए हैं और विरोध दर्ज करने में लगे हैं। कई संगठनों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जनता सेना के युवा कार्यकर्ता गोबर की माला लेकर द चॉकलेट शॉप पहुंच गए। इस दौरान गोबर की माला दुकानदार को पहनाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवा दिया। दरअसल उदयपुर के बाजारों में पाकिस्तान की इस चॉकलेट का विरोध बढ़ रहा है। युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता द चॉकलेट शॉप के संचालक को गोबर की माला पहनाने पर अड़ गए। इधर दुकान के बाहर हो रहे इस विरोध प्रदर्शन की सूचना पर सूरजपोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं से समझाइश की, मगर सभी कार्यकर्ता दुकान संचालक को एक बार तो गोबर की माला पहनाने पर अड़े रहे। काफी देर तक चली समझाइश के दौरान उसके बाद दुकान के संचालक ने कान पकड़ते हुए हाथ जोड़कर सार्वजनिक माफी मांगी। दुकान संचालक ने कहा कि गाय हमारी माता है, जिंदगी में ऐसी गलती का सोचेंगे तक नहीं। ये खुद भी गौ माता के प्रति पूरी आस्था रखते हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में इस तरह की बिक्री किसी दुकान में मिलेगी तो उस दुकान में घुसकर हंगामा करेंगे। इस दौरान युवा जनता सेना जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल, प्रदेश मंत्री प्रताप सिंह देवड़ा, जिला महामंत्री राजेश गुर्जर, उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, जिला मंत्री दीपक औदित्य, मंडल अध्यक्ष अशोक रेगर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंकल, आपके सामने गांधीवादी तरीके से
इनको हम काम भैया अंकल एक बार कान पकड़िए आप। गाय हमारी माता है, आगे से ये नहीं करेंगे। कसम खा के बोल रहा हूँ, बच्चों की नहीं करेंगे। नेहरू जी की कसम सर, कभी नहीं करेंगे। हमने हम कट्टर नहीं हुए सर, आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे और मैं पोते बहू पत्नी में दुनिया में कोई नहीं है। गाय हमारी माता है और ये आपसे अधर्म हुआ है, जाने अनजाने पाप हुआ है, इसका प्रायश्चित क्या करोगे आप गोबर की माला पहन लो बाद में। नहीं मैं बनाऊंगा। अरे गाय के गोबर की माला हमसे मान रहे हैं। नहीं आप पिलाएंगे, वो पहन रहा है स्वेच्छा से, बोले नहीं आ रहे। राजसमंद जिले की भीम देवगढ़ सीट के विधायक सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ अब पुलिस कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर विधायक सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पुलिस कर्मियों से विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। संस्था के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह चुंडावत ने बताया कि 16 दिसंबर को विधायक सुदर्शन सिंह अपने साथ 40 से 50 लोगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए थे। वह कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हो गए और उनके साथ नियमानुसार 5 व्यक्ति भी दाखिल हो गए थे। इसके बाद विधायक फिर से कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे और वहां पर ड्यूटी कर रहे रामेश्वर मीणा के साथ अभद्रता की। कलेक्टर चैम्बर में अपनी विधायकी का दबाव बनाते हुए सुदर्शन सिंह रावत ने रामेश्वर मीणा को बेवजह सस्पेंड करवाया, लेकिन पुलिस वालों का कोई संगठन नहीं होने के कारण विधायक के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। ऐसे में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के विधायक सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कलेक्टर साहब के पास जाने पर एमएलए साहब ने एएसआई साहब को फिर वहाँ बुलाया और कलेक्टर साहब को कहा कि इन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, इनको तुरंत निलंबित किया जाए, नहीं तो जब तक निलंबित नहीं किया जाएगा मैं इस कार्यालय से बाहर नहीं जाऊंगा। उसके अंदर ये मांग की मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया, जिसके अंदर बताया कि एमएलए साहब के विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएं, उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है उस कृत्य की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। इनके इस कृत्य की वजह से जो सेवारत कर्मचारी हैं उनको अपमान हुआ है, उनका मनोबल गिरा है। भविष्य में उत्साहवर्धन के लिए अगर एक ही रास्ता है, इस एमएलए साहब के खिलाफ में सख्त से सख्त पार्टी लेवल और सरकार लेवल पे एक्शन लिया जाए। जनता सेना ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को जनता सेना संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि राजस्थान में पिछले चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने घोषणा की थी कि हम किसानों को निर्बाध बिजली लगातार देंगे। घरेलू बिजली भी 24 घंटे देने की घोषणा की गई थी। किसानों को खाद बीज की आपूर्ति का वादा भी किया था, लेकिन इस सरकार ने किसानों के साथ सरकार ने केवल छलावा किया है। भिंडर ने कहा कि बिजली आती तो है, लेकिन आए दिन बिना जानकारी किसी भी समय बिजली में कटौती कर दी जाती है, जिससे किसानों व गृहिणियों को काफी समस्या होती है। इसके साथ ही खाद की भी मारामारी का आलम ऐसा है कि दुकानदार कालाबाजारी कर बैठे हैं और महंगे दामों में खाद बेच रहे हैं। भिंडर ने कहा कि इसके साथ ही हमारी मुख्य मांग है कि जब से हिंदुस्तान जिंक की स्थापना देवारी में हुई है, तब से हमारे क्षेत्र का वातावरण, जल व भूमि दूषित हो चुके हैं। इसको लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया है। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी जा रही है कि शीघ्र ही इसका समाधान नहीं किया गया तो जनता सेना द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो बिजली के बारे में है। बिजली में अभी जो सरकार ने बिजली की किसानों को जो बिजली दी जा रही है वो सुबह 4 बजे से उसके साइकिल चालू कर रहे हैं वो। तो इस ठंड में सुबह 4 बजे बिजली किसान कैसे जा कर के और अपनी पिलाई करेगा। इसके लिए दूसरी बात ये है कि जो 6 घंटे की सरकार कहती है हम 6 घंटे दे रहे हैं, लेकिन 6 घंटे में भी कम से कम 2-3 घंटे वो बीच बीच में काट देते हैं। तो किसानों की ये समस्या है जिसको कोई उठा रहे हैं बार बार, लेकिन ये सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही। आज हम चेतावनी के स्वरूप ये ज्ञापन देने आए हैं कि अगर हफ्ते भर में इसका सुधार नहीं होता है तो हम बिजली कार्यालयों का घेराव करेंगे, क्योंकि डिमांड जमा होने के बाद भी साल भर हो गए लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। जिनके कनेक्शन है वो बेचारे बिजली का सप्लाई नहीं पा रहे हैं। बिजली की सप्लाई हो रही तो ऐसे टाइम पे हो रही कि वो पिलाई नहीं कर पा रहे हैं।
तो ऐसे में किसानों के साथ ये ज्यादती हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें शीघ्र सुधार हो और ना हम लोग बिजली कार्यालयों का घेराव करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक कॉमर्स कॉलेज के बाहर छात्र बैठे धरने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। धरने पर बैठे छात्र नेता रौनक राज सिंह ने बताया कि जब से कुमारों के भट्टे पर फ्लाईओवर बना है तब से वाहन तेज गति से गुजर रहे हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर निकलते हैं डर सा लगता रहता है कि फ्लाईओवर से तेज गति में वाहन आएगा और कोई न कोई हादसा होगा। ऐसा ही कुछ आज हुआ जहां दो छात्राओं को नगर निगम की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके से ड्राइवर भाग निकला। यह घटना होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी जब्त कर थाने ले गई, लेकिन छात्र शांत नहीं हुए। रोड पर जमकर प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश की। वहीं छात्र नेता रौनक राज जिद पर अड़े रहे और नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी को फोन पर मौके पर आकर स्थिति देखकर ड्राइवर के निर्माण की मांग की। पारस सिंघवी ने तुरंत समाधान करते हुए डिवाइडर बनवा दिया और अनशन पर बैठे छात्रों को अनशन तुड़वाया। जैसा कि ये फ्लाईओवर नहीं बना था, जब से स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट वर्क आया, जब से ये फ्लाईओवर बना है तब से आए दिन 3 से 4 एक्सीडेंट प्रत्येक दिन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की गति जो 100 से 120 की रफ्तार से जारी है। यहाँ आने जाने और टोटल मिला के कॉलेज के बाहर 6 एग्जिट पॉइंट है जहाँ कोई कभी किसी भी तरीके से आकर रोज न रोज कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। आज अभी की बात करें तो लगभग 2 घंटे पूर्व में नगर निगम की जो गाड़ी है उसके द्वारा 2 लड़कियों के द्वारा एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर आगे जाके भाग चुका है। हम कॉलेज के छात्रों ने दौड़ के वो गाड़ी पकड़ी, जब ड्राइवर वहाँ से चला गया फिर गाड़ी पुलिस थाने जब्त की। अगर निगम ही ऐसी लापरवाही कर रहा है तो हम कैसे सुरक्षित है? कल उठकर हमारे कॉलेज का कोई भाई बहन चला गया तो हम किससे न्याय की गुहार करेंगे? कैंडल मार्च करते फिरेंगे क्या फिर हम? उदयपुर में प्रतापनगर चौराहे से 600 मीटर दूर मादड़ी रोड पर सोमवार को ट्रक ने 50 साल की महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 40 मिनट तक जाम रहा। जानकारी के अनुसार वारसी गांव निवासी जमकूबाई मजदूरी करने के बाद अपने बेटे रामलाल मेघवाल के साथ गांव जा रही थी। तभी मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे से आ रहे ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला उछलकर ट्रक के टायर के नीचे आ गिरी, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटे रामलाल के भी हाथ पैर में चोट आई है। प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को थाने में खड़ा किया है, फिर मृतका का एमबी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के पति गीतांजलि में गार्ड की नौकरी करते हैं। बता दें कि प्रतापनगर चौराहे और उसके आसपास हाईवे रोड पर आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। इस रोड पर ज्यादातर भारी वाहनों का संचालन होता है। चित्तौड़गढ़ के नजदीकी भिलवाड़ा नेशनल हाईवे पर देर शाम ट्रेलर की चपेट में आने से करीब 2 दर्जन भेड़ों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से अधिक जख्मी हो गई। सूचना पर चंदेरिया और गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल से मृतक भेड़ों को हटवाकर मार्ग को सुचारू करवाया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रेलर लेकर भाग निकला। गंगरार थाना प्रभारी शिवलाल मीणा के अनुसार इन दिनों मारवाड़ के चरवाहे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भेड़े चराने के लिए यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। शाम को करीब 150 भेड़ों का एक झुंड चित्तौड़ भिलवाड़ा हाईवे मार्ग पर नरपत की खेड़ी गांव के समीप से गुजर रहा था। इस दौरान चरवाहे भेड़े को एक ओर से दूसरी तरफ ले जा रहे थे। तभी चित्तौड़ से भिलवाड़ा की तरफ जा रहे एक ट्रेलर ने भेड़ों को चपेट में ले लिया। सूचना पर चंदेरिया व गंगरार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक भेड़ों को हटवाया। घायल भेड़ों को पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। इधर मौके से ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा का कहना है कि यूआईटी को यूडीए कर दिया गया है, जिसके तहत विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन इन विकास कार्यों के नाम पर ग्रामीणों के साथ अत्याचार हो रहा है। मीणा ने कहा कि मेरी विधानसभा में ऐसी कई पंचायतें हैं जिन्हें यूआईटी में सम्मिलित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पंचायतों में जो कार्य हो रहे हैं वे ठप हो जाएंगे और यूआईटी की ओर से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। मीणा ने कहा कि यूआईटी को विकास करना है तो पहले यूआईटी अंदर जा रहे सभी क्षेत्रों में विकास करे, सड़कों पर ध्यान दे,
लोगों को पट्टे बांटे, पहले की कार्य नहीं हो रहे हैं और उसके ऊपर नए क्षेत्रों को जोड़ने से विकास कैसे करेंगे। मीणा ने कहा कि आज तो ज्ञापन सौंपने पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी तो सभी पंचायतों के ग्रामीण पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। आज वास्तव में अभी तो ये 4 पंचायतों के सरपंच और जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच, उप सरपंच और आम जनता आई है। वास्तव में मेरी ग्रामीण विधानसभा की ठेठ, पाई, पिपलवास और ये बारापाल, खजूरी, ये सारे के सारे जो पंचायतें हैं, टीडी, अमरपुरा, ये सारी पंचायतें जो जोड़ रहे हैं। आज यूआईटी पेरा फेरी के अंदर हम विकास के लिए लालायित हैं और ये यूडीए में जो अगर ये जोड़ देंगे तो हमारा विकास भी ठप होगा और हमारे जो लोग बेचारे जहाँ पर जो बसे हुए हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, अपना गुजर गुजारा कर रहे हैं। आदिवासी जो हमारे जनजाति परिवार है, आदिवासी भाई अपना घर गुजारा अपने खेत की पाली के पास कर रहे हैं, उसको भी हमारे को मकान बनाना या कुछ भी करने के लिए ये बेचारे यहाँ पर सरकार के चक्कर काट काट के परेशान हो जाएंगे। इसलिए इनको गांव वालों को ये लगा कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। हम यहाँ ग्राम पंचायत धार और ग्राम पंचायत वर्डा, ग्राम पंचायत मदार और सारों पंचायत के लोग अभी हम यहाँ आए हैं। कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन के रूप में वो दे रहे हैं, जो हमें सूचना मिली कि और पत्रकार इसमें मीडिया में जो आया था उसके अनुशासन आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और हमारे बीच साथ में माननीय विधायक महोदय भी हैं। हम सरकार को ये अवगत कराने के कलेक्टर साहब के महोदय के माध्यम से हमारा ये लेटर पहुँचे। हमारे जो ये 4 पंचायतों में 140 गांव जो यूआईटी में जोड़े जा रहे हैं, ये हमारे ऑलरेडी पहले से टीएसपी में हैं, जहां यथावत रहें। अगर इससे हमें काफ़ी लोगों के हमारे बिला नाम ज़मीनें हैं जो आवंटन नहीं है, हमारे काफ़ी छोटे किसान इससे क्षतिग्रस्त होंगे। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की बॉलीवुड फिल्म पठान को उदयपुर संभाग में बैन करने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह देवड़ा ने बताया कि पठान मूवी में जिस तरह से जानबूझकर भगवा वस्त्र पहनकर अश्लील गाना फिल्माया गया है, उससे यह साफ है कि बॉलीवुड हिंदुत्व पर हमला कर रहा है। देवड़ा ने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों की भावना आहत हुई है। गलत मंशा से यह दर्शाया है कि जिससे पूर्व भारत में शांति का माहौल उत्पन्न हो गया है। देवड़ा ने कहा कि हिंदू धर्म इस तरह से हिंदू संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा। इस फिल्म को उदयपुर संभाग के सभी सिनेमाघरों में लगाने से रोका जाए, अन्यथा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी। ये अभी वर्तमान में जो फिल्म पठान को लेकर हमने एक विरोध प्रदर्शन दे रहे हैं, विरोध के संदर्भ में, तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई ये फिल्म पठान फिल्म में जो भगवा वस्त्र को जिस तरह इन्होंने दर्शाया गया है, आहत हिंदुत्व की भावना को आहत पहुंची है, उसके विरोध में हमने ये एक ज्ञापन दिया है। अगर उदयपुर संभाग में अगर ये फिल्म दर्शाई जाएगी तो इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। ट्रैफिक डिप्टी विशाल चोरडिया द्वारा जरूरतमंदों और गरीब लोगों के लिए पूर्व में भी कई बार अलग अलग लोगों से जरूरत की सामग्री एकत्रित कर गरीब लोगों को वितरण की गई थी। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर ट्रक रवाना किया। इस दौरान एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर, पुलिस महकमे से जुड़े नरेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि विशाल चोरडिया पूर्व में कोटड़ा में पोस्टिंग थी। उस दौरान चोरडिया ने अपने स्तर पर व्यक्तिगत संपर्क कर जरूरतमंदों और गरीब लोगों के लिए बिस्किट, कपड़े, राशन सहित कई सामग्री एकत्रित कर वितरण की थी। हाल ही में चोरडिया ट्रैफिक डिप्टी पद पर शहर में कार्यरत हैं। सरोकार इन्होंने निभाया है और अपने व्यक्तिगत संपर्कों से और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इन्होंने कुछ लोगों के लिए पहले भी करते रहे हैं और अभी भी इन्होंने किया है। खाद्यान्न, बिस्किट,
ब्रेड, इस तरह की चीज़ें व्यवस्थित करना और सर्दी के अंदर कपड़े, कंबल इस टाइप के इनके द्वारा की जा रही है, जो इनके व्यक्तिगत प्रयास है जो सराहनीय है और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि इनका व्यक्तिगत प्रयास है, जो इलाके ये उचित समझते हैं, जैसे पहले कोठाड़ा में रहे हैं वहाँ करते रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनको विस्तृत कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से श्रीमान एस साहब के निर्देशानुसार गरीब आदिवासियों को और जो निर्धन लोग हैं उनके लिए खाद्यान्न, वस्त्र के लिए जन सहयोग से इकट्ठा करके उनको प्रोवाइड कराने के लिए जो निर्देश किया, उसी कड़ी में हम हमारा प्रयास करके उनको ये सुविधा मुहैया कराने का। टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करते हुए सोमवार को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति में बदलाव कर इसे पुनः जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि कुछ दिन पूर्व राजस्थान सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर अनुसूचित क्षेत्र के सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए SMS 1 में मात्र 1808 पद आवंटित किए हैं, जबकि टीएसपी क्षेत्र का 19 मई 2018 के बाद विस्तार हुआ है। ऐसे में यह पद काफी कम है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमारी मांग है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में अनुसूचित क्षेत्र के पदों में बढ़ोतरी की जाए। अनुसूचित क्षेत्र के कार्यरत गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों का स्थानांतरण उनके गृह जिले में करके रिक्त पदों की गणना कर पुनः विज्ञप्ति जारी की जाए। इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न भर्तियों में 35 की पात्रता को समाप्त किया जाए। अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। विषय ये है कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में रीट की जो अनुपात में सीट आनी चाहिए थी वो सीटें नहीं आई। दरअसल मामला ऐसा है कि 21,000 रीट लेवल 1 की वैकेंसी निकाली है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, और टीएसपी क्षेत्र में मात्र 1800 पद दिए हैं। तो आज हम सभी साथी रीट अभ्यर्थी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारी मांगे को सुनी जाए और टीएसपी क्षेत्र में खेती और मजदूर आदिवासी और ग्रामीणों के जो बच्चे हैं अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अपने खेती ज़मीन गिरवी रख के वो किसी प्रकार से पैसे लाकर जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ न्याय हो। और हम चाहते हैं कि जो नॉन टीएसपी के शिक्षक टीएसपी एरिया में लगे हुए हैं उनका जल्द से जल्द तबादला, उनका ट्रांसफ़र उनके क्षेत्र में हो, जिससे वो वैकेंट सीट, खाली सीट हमें रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थी को मिलेगी। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का 16वां दीक्षांत समारोह बुधवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की विवेकानंद सभागार में होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र दीक्षांत समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर शिक्षाविद प्रोफेसर SL मेहता, पूर्व कुलपति और पूर्व उप महानिदेशक उद्बोधन देंगे। MPUT कॉलेज के कुलपति अजीत कुमार कर्नाटक ने बताया कि 16 दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। इस समारोह में 954 उपाधियां दी जाएंगी, जिनमें कृषि, इंजीनियरिंग, सामुदायिक विज्ञान, डेयरी टेक्नोलॉजी और मास्कीय संकाय में 760 डिग्री, 126 पोस्ट ग्रेजुएट और 68 विद्या वाचस्पति की उपाधियां दी जाएगी। वहीं 35 स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे। विभिन्न संकायों में स्नातक स्तर पर 13 स्वर्ण पदक, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर 17 और PhD स्तर पर 2 स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे। कृषि अभियंत्रिकाओं संकाय में एक छात्र को जैन इरिगेशन पदक और एक छात्रा को फूल सिंह राठौर मेमोरियल पदक और सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के छात्र यथार्थ शर्मा को चांसलर गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि समारोह में सबसे अधिक बेटियों ने पदक हासिल करके बाजी मारी है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का 16वां दीक्षांत समारोह 21 दिसंबर को आयोजित किया गया है, जिसमें इसकी अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री कलराज जी मिश्रा करेंगे। इस शुभ अवसर पर प्रख्यात शिक्षाविद तथा हमारे इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर SL मेहता जी दीक्षांत उद्बोधन करेंगे। इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि
954 कुल उपाधियां दी जाएंगी, जिसमें से 650 उपाधियां छात्रों को और 304 उपाधियां छात्राओं को प्रदान की जाएंगी। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि इस शुभ अवसर पर 35 स्वर्ण पदक विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं, जिसमें कि जो हमारी छात्राएं हैं उन्होंने बाजी मारी है और 23 छात्राओं को स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और 12 छात्रों को स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र के थड़ी गांव के पास पत्थर से कुचलकर की गई हत्या के मामले में बूंदी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने पारिवारिक रंजिश, महिला संबंध व आर्थिक कारणों पर विश्लेषण करते हुए तकनीकी विश्लेषण व सूचना तंत्र, FSL टीम व डॉग स्क्वाड, मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना व गांवों में मृतक के रहन सहन, बोलचाल के बिंदुओं पर जांच कर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल ने पत्रकार वार्ता में वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी चंद्रप्रकाश प्यार में धोखा मिलने पर मृतका ज्ञानी बाई से घृणा करने लगा। आरोपी चंद्रप्रकाश और मृतका दोनों भवानीपुर में खान पर काम करते थे, जहां दोनों में जान पहचान हो जाने से करीब 1 वर्ष से दोनों के बीच संबंध थे। पिछले कुछ दिनों से आरोपी तथा मृतका के संबंधों में खटास आने से मृतका आरोपी को नजरअंदाज करने लगी थी, जो आरोपी को अखड़ने लगा। 15 दिसंबर को आरोपी ने मृतका को घटनास्थल पर और खुद से ही बेरुखी की बात को लेकर आरोपी ने पत्थर की चोट मारकर हत्या कर दी। पुलिस थाना डाबी से कल सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला जो भील समाज की है, उसकी डेड बॉडी माइंस के रलाव के यहाँ मिली है, जिसका सर कुचला हुआ है। उसके बाद मौके पे हमने वरिष्ठाधिकारी बूंदी, थाना अधिकारी नमाना और थाना अधिकारी के पाटन को मौके पे भिजवाया गया। डॉग स्क्वाड और FSL की टीम मौके पे भिजवाई। अलग अलग टीमें गठित कर फिर इस संबंध में अनुसंधान किया गया। तो मौके इन्वेस्टिगेशन में एक इसका परिचित महिला का परिचित पर हमें संदेह हुआ, जिसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा को भी अब जल्द ही क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। आज नाथद्वारा में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने 25 बीघा जमीन पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इससे पहले नाथद्वारा में स्वर्गीय पार्षद भरत लोढ़ा की स्मृति में ये प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव महेंद्र शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सचिव महेंद्र शर्मा ने कहा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा नाथद्वारा में नेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जिससे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी समय में भी क्रिकेट कोच और अन्य सुविधाओं की जरूरत होगी तो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने कहा कि सरदारपुरा के पास 25 बीघा की जमीन पर महाराणा प्रताप के नाम से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए 4 करोड़ रुपए DMFT फंड से स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसके बाद नाथद्वारा में भी रणजी और अन्य स्तरीय मैच खेले जाएंगे, जिससे कि स्थानीय प्रतिभाओं को भी अपने हुनर को निखारने का मौका मिलेगा। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट करा सके, रणजी ट्रॉफी के टूर्नामेंट करा सके और सिन्हा जी की कृपा रही और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया तो कोशिश करेंगे पहले राजस्थान RPL वो पहले कराने, ये पूरा प्रयास हम शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि साल भर में ये जो नया स्टेडियम की जगह बना रहे हैं उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का काम शुरू होगा। और RCA से हम निवेदन करेंगे कि इनके जितने भी विकेट बनाने वाले आदमी उनको पहले से भेज दें। तो विकेट बनाने के लिए कैसा काम करना है, अभी हमने काम करवाया था जोधपुर में, जोधपुर का बहुत अच्छा स्टेडियम बन गया। उसी तरह का स्टेडियम नाथद्वारा में बन सके कि छोटे जिलों में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए,
जिससे कि खिलाड़ियों को खेलने में अच्छी सुविधाएं मिले, जिससे वो अपना अच्छा प्रदर्शन को सुधार सकें। आपके निर्देशन में ही हम प्रयासरत हैं कि छोटे जिलों में छोटे ग्राउंड बनाए जाएं और एकेडमी और जहाँ भी उनको खेलने की सुविधाएं मिल सके उस तरह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब के आदेश के अनुसार ही नाथद्वारा में भी भाई शंकी ने बताया था कि हमारे को प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पर 3 टर्फ विकेट, एक सीमेंट विकेट को पूरा कवर करके नेट से लगाकर यहाँ पर अभी उपलब्ध कराया है। भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश महासम्मेलन आज राजसमंद विधानसभा क्षेत्र फरारा गांव में संपन्न हुआ, लेकिन सम्मेलन में अपेक्षाकर्ताओं श्रोताओं की भीड़ नहीं जुट पाई। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के महामंत्री सीपी जोशी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने हमेशा से भारत तोड़ो की राजनीति की है, वो आज भारत जोड़ो जैसी यात्रा निकालकर दिखावा कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करके भारत तोड़ो की राजनीति किसने की थी। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री हरि सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार को शासनकाल में आज भ्रष्टाचार को और अपराध चरम पर है। उनका भीम विधानसभा क्षेत्र इसका ताजा उदाहरण है, जहां इस वक्त जंगल राज जैसा शासन चल रहा है। उधर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस के झूठ और फरेब के शासन में राजसमंद की जनता पिछले 20 सालों से ही नहीं और करीब एक बार फिर से 2023 में प्रदेश के साथ ही राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से कमल का फूल खिलेगा। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, भंवरलाल शर्मा, सुरेश पालीवाल, महेश पालीवाल, अशोक रांका, महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल, दिनेश बड़ाला, सुभाष पालीवाल, मुकेश जोशी, संपतनाथ सिंह चौहान, उदयलाल अहीर, जवाहर लाल, सविता सनाड्य सहित सभी मोर्चा अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, विधानसभा के सभी कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। राहुल गांधी जी को तो वही राहुल गांधी जी जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाने वालों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके साथ समर्थन में कौन खड़ा हुआ था? और देश को किसने तोड़ा प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए? कश्मीर में धारा 370 किसने लगाई? पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ लें, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को जोड़ लें तो लगेगा कहानी ठीक है। और कोई नहीं छुपा रही है। यही लोग थे जो इन्होंने कहा कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के सबूत दीजिए। यही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी सेना पिट रही है। क्या इनको शर्म नहीं आती? कश्मीर में इतने सालों से हमारे सैनिकों के हाथ बांधे हुए थे। आज पहली बार हमारी सरकार ने कहा कि अगर कोई आतंकवादी गलती करता है तो उनकी एक गोली चलती, हमारी 10 गोलियां चलेगी। आज चीन के ऊपर ये बोल रहे हैं तो वो ज़माना था जब कई वर्ग किलोमीटर ज़मीन पे कब्जा चीन ने कर लिया था, तब किसकी सरकार थी? उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। और जितनी निंदा कम की जाए कम है, क्योंकि और ये उनकी छटपटाहट है। जहां उनकी संयुक्त राष्ट्र परिषद में अब चल नहीं रही है, उनकी पूछ को दुनिया के लोगों ने उनको छिटकार दिया, दूर कर दिया, तो छटपटाहट में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता है। के बाद क्यों मैं जो युवा पढ़ा लिखा बच्चा है जो मैंने नौकरी ला दी है, मैंने जब तक नौकरी नहीं दूं मैंने घर में बैठे में 3,500 रुपये भत्तो दूं। तीसरी बात मैं की कि मैं ताकि 5 साल तक कोई बिजली को बिल नहीं भरवा दूं। लेकिन आज सरकार केवल झूठा वादा की सरकार निकली और जो वादा की था वहां एक अमल नहीं की दो। आज लोग आप पे काम की दो या नहीं की दो, आ तो आतंकवाद फैलाइयो, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जितना भी है माफिया है, सब आगे ऊपर अंकलित है। और मेरे से पूर्व वक्ता हरि सिंह जी ने भी अपनी बात रखी ये कहते हुए कि इस बार 23 के चुनाव में हमें इन कांग्रेस सरकार की लुभावनी बातों में नहीं आना है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी हरि सिंह जी कि राजसमंद विधानसभा की जनता तो कभी भी किसी की भी लुभावनी बातों में नहीं आई है और इस उपचुनाव में
इन्होंने ये साबित करा है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी सरकार इस उपचुनाव में लगी थी, लेकिन ये जनता बिल्कुल भी किसी के बहकावे में आने वाली जनता नहीं है। दिल हमारा भी दुखता है, क्योंकि जब बजट मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि 10 करोड़ की रोडें हम हर विधानसभा में हर विधायक को देंगे। नया बजट अब आने वाला है और उन रोडों को आज तक भी जयपुर में रख रखा है और पास नहीं करा ये बोलकर कि भैया वो रोडें तो हम कल निकालते हैं जयपुर से और आज निकालते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में पहली बार सीबीएसई वेस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मेजबानी में आयोजित हो रहा है, जिसमें वेस्ट जोन के 2600 से अधिक छात्र छात्राएं भाग लेंगे। सीपीएस स्कूल की चेयरपर्सन अलका शर्मा ने बताया कि 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन दीव और दादरा नगर हवेली के विद्यालय से 8 से 19 वर्ष के 2600 से अधिक छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 21 दिसंबर को सीपीएस स्कूल प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने सोमवार को किया। उदयपुर में आयोजित हो रही यह प्रतियोगिता उदयपुर प्रशासन और उदयपुर स्केटिंग एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित की जा रही है। 22 दिसंबर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता सीपीएस स्कूल परिसर और महाराणा प्रताप खेल गांव के स्केटिंग रिंक स्टेडियम पर आयोजित की जाएगी। साथ ही विजेता और उपविजेता रही टीमों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। उदयपुर में पहली बार आयोजित हो रहे इस इवेंट से स्केटर्स में खास उत्साह देखने को मिला है। रॉकवुड स्कूल के निदेशक दीपक शर्मा ने बताया कि सीबीएसई वेस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी उदयपुर को मिलना बहुत ही गौरव की बात है। 5 राज्यों के हजारों बच्चे यहां अपना भाग्य आजमाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए जाएंगे। यहां से क्वालिफाई होने वाला राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। इस दौरान अनिल शर्मा, प्राचार्य पूनम राठौर, अंजलि सुराना सहित कई लोग मौजूद रहे। ये जो इवेंट है इसके अंदर 461 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि 4 स्टेट से हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इवेंट 2 वेन्यूज़ पे किया जाएगा। एक तो सेंट्रल पब्लिक स्कूल का जो स्केटिंग ग्राउंड है वहाँ पे रहेगा, और क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो समय बचाने के लिए जो दूसरा वेन्यू जो हमने यूज़ किया है वो है खेलगांव स्केटिंग रिंग, जिसके अंदर उदयपुर स्केट्स एसोसिएशन ने पूरा सपोर्ट किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट दिया है, और इन 2 वेन्यूज़ के ऊपर इस इवेंट को किया जाएगा। बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि अपने उदयपुर में सीपीएस में वेस्ट जोन स्केटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें 450 स्कूल के लगभग 2500 बच्चे पार्ट लेने आ रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा इवेंट है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, बेस्ट विशेस चाहिए, क्योंकि उदयपुर में ये पहली बार हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें पूरा साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और स्केटिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर ये इतना बड़ा इवेंट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो कि 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलने वाला है। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने खाया जहर, हुई मौत। पुलिसकर्मियों ने भी एक पक्षीय की कार्रवाई। जगदीश मानसिक रूप से हो गया था प्रताड़ित। गौमान से बनी पाकिस्तानी चॉकलेट का हो रहा है विरोध। दुकान मालिक ने कान पकड़कर मांगी माफी। गोबर की माला पहनाने पर अड़े रहे कार्यकर्ता। एमएलए सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ पुलिस ने खोला मोर्चा। प्रदर्शन के दौरान एएसआई रामेश्वर मीणा को सस्पेंड करने का मामला। विधायक रावत के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। जनता सेना
सेना का विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। समस्याओं का नहीं होगा समाधान तो होगा उग्र आंदोलन। फ्लाईओवर के निर्माण के बाद बढ़ती सड़क दुर्घटना। कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कॉलेज के सामने किया सड़क जाम। ट्रेलर की चपेट में आने से 2 दर्जन भेड़ों की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। चालक ट्रेलर लेकर हुआ फरार। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।